राज विजय। यह ग्रंथ पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। इसके प्रथम विराम का प्रथम निश्वास पाठ्य ग्रंथ में निर्धारित है। यह कृति महाकवि अंबिकादत्त व्यास की है। इनका समय 19 शतक है। ये अंबिकादत्त व्यास का समय। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गादत्त था। शिवराज विजय का कथानक ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र के रत्न शिवाजी की जीवनी पर आधारित यह ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी संपूर्ण कथा 3 विराम 12 निश्वासों में विभक्त है। प्रथम विराम, द्वितीय विराम, तृतीय विराम। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। इस उपन्यास का प्रधान रस वीर रस है। कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयं शिवाजी की प्रतिज्ञा है। इस उपन्यास के प्रथम निश्वास में वर्णित है कुतुबुद्दीन गुलाम भारतवर्ष का प्रथम यवन सम्राट हुआ। कुतुबुद्दीन गुलाम भारतवर्ष का प्रथम यवन सम्राट हुआ। उससे लेकर के आज तक राक्षसों ने ही राज्य किया है। ये प्रथम निश्वास में वर्णन आया है। और दानवों ने ही दीनों की निर्मम हत्या की है। इस प्रथम निश्वास में आया है। केवल अकबर नाम का बादशाह, यद्यपि वह भी भारतवर्ष का गुप्त शत्रु था, कुछ शांति प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला हुआ। ये अकबर, उसी का प्रपौत्र, अकबर के जो प्रपौत्र हैं, मूर्तिमान कलयुग और शरीर धारण करके आया हुआ अधर्म शाह औरंगजेब जिसका नाम है, जिसने आलमगीर उपाधि धारण करके इस समय दिल्ली के शासन को कलंकित कर रहा है। औरंगजेब। केकय माने पंजाब, मत्स्य राजपुताना, मगध दक्षिण बिहार, अंग पूर्वी बिहार, बंग बंगाल और कलिंग उड़ीसा में आज इसी के झंडे फहरा रहे हैं। उस समय की बात है। केवल दक्षिण देश ही ऐसा है जहां अभी भी इसका पूरा अधिकार नहीं हो पाया है। दक्षिण देश में, ये प्रथम निश्वास में वर्णित है, दक्षिण देश में पर्वतों की अधिकता है और घने जंगल भी वहाँ बहुत हैं। इसलिए बहुत दिनों के प्रयत्न के बावजूद भी औरंगजेब सिंह के सदृश मराठों को बस में नहीं कर सका। सुना जाता है कि अब उसी का सगा संबंधी शाइस्ता खां दक्षिण देश का शासक बनाकर वहाँ भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र देश के रत्न यवनों के रुधिर की प्यासी तलवार वाले वीरता रूपी नायिका की मांग में सुंदर चटकीला सिंदूर लगाने से देदीप्यमान भुजाओं वाले मराठों के मुकुटमणि, योद्धाओं के आभूषण, नीतियों के निधान, निपुणताओं के कुलगृह, परम उत्साहों के सागर, प्रातस्मरणीय सनातन धर्म के दृढ़तम पालक, अवतार धारण कर आए शिव के समान महाराज शिवाजी पूना नगर से निकट ही सिंहगढ़ में सेना सहित रह रहे हैं। बीजापुर नरेश के साथ इस समय इनकी शत्रुता बढ़ी हुई है। या तो कार्य को ही पूरा करूँगा या देह को ही नष्ट कर डालूँगा। यह इनकी सारगर्भित
गंभीर प्रतिज्ञा है। सतियों, सज्जनों, द्विज, आर्यों, धर्म और भारतवर्ष की आशाओं के एकमात्र आधार यही हैं। भारतवर्ष की यही वर्तमान दशा है। ये प्रथम निश्वास में वर्णित है। आप योगीराज हैं और योग बल से सारे अत्यंत गोप्य वृत्तांत भी जानते हैं, अतः आपसे अधिक क्या कहना, यह कह करके मुनि चुप हो जाते हैं। शिवराज विजय के प्रारंभ में अब व्याख्या प्रारंभ की जा रही है। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भागवत के 10वें स्कंध में आया है। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। यह भी भागवत के 10वें स्कंद में पठित श्लोक है। ये श्लोक प्रस्तुत करके इसका प्रारंभ सूर्य के वर्णन से होता है। इस शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास का विष्णोहो विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णोहो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरात्मकं प्रपंचमिति विष्णुर्ब्रह्म तस्य माया सत्प्रधानः शक्तिविशेषः सा चैषा भगवती समग्र षड्गुणसम्पन्ना ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्यश्चैव षण्णां भग इति रणा इति प्रसिद्धो भगपदार्थः तद्वत्वं च भगवत्वं यया मायया जगत् गच्छतीति जगत् स्थावरस्यापि उपलक्षणं सम्मोहितं सम्यक् रूपेण मोहितं हिंस्रः घातुकः खलः दुष्टः स्वपापेन स्वस्यैव पापेन विहिंसितः विहिंसितो भवति न तु तत्र निमित्तान्तरापेक्षा साधुः साधनोति परकार्यमिति साधुः तथा भूतश्च समत्वेन विवेचकत्वेन भयाद् विमुच्यते अपगतभयो भवति तत्रापि तस्य समत्वमेव हेतुः न बीजान्तरापेक्षा इत्यर्थः। शिवराज विजये हिंदुकन्या दुष्टेन हृता रक्षिता च सा साधुना रक्षिता दुष्टनाशः स्वपापेनैव संवृत्तः इति कथाभागः अस्मिन् शिवराज विजये विष्णुनाम ग्रहणेन मंगलम सूचितम विष्णुर्माया भगवती इत्यत्र। भगवान विष्णु की माया जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है, सकल ऐश्वर्यशालिनी है। दुष्ट हिंसक अपने पाप से ही मारा गया और सज्जन अपनी समत्व बुद्धि के कारण भय से बच गया। मंगलाचरण है एक प्रकार से। कथाभागम प्रारभमाणः भगवत आदित्य प्रकाशात्म वस्तु निर्देश रूपमपि मंगलम समाचरति। भागवत श्लोकानंतरम अरुण एष इति अरुणः ईशल्लोहितः एष भगवान पूर्वस्यां दिशि मणिः रत्नम यथा हीरकादि कादिः अंधकारं वारयति प्रकाशयति च पदार्थसार्थम तथा अयम अपि बाह्याभ्यंतरतमः अपवार्य प्रकाशयति सकलानर्थानिति मणित्वेन रूपणम् खेचराः खे नभसि चरन्ति गच्छन्तीति खेचराः भगणाः तेषां चक्रस्य समूहस्य चक्रवर्ती सम्राट सैन्यं प्रवर्तयति सम्राट दीनाधिपोपि सर्वं ग्रहगणमिति रूपणम् आखण्डलदिशः इंद्रसंबंधिन्याः प्राच्याः नायिकाय मानायाः कुण्डलं कर्णाभरणविशेषः
वर्तुलत्तम आरोप बीजम ब्रह्मांडमेव भांडम सदनम तस्य दीपकः प्रकाशकत्वम अत्र आरोप हेतु पुंडरीकाणां कमलानां पटलस्य समूहस्य प्रेयान् अतिशयेन प्रियः कोकानां चक्रवाकाणां लोकस्य समुदायस्य शोकस्य विमोकः मोक्षः कोकमिथुनानां रात्रिविरहस्य विमोकः रोलम्बानां भ्रमराणां कदम्बस्य समूहस्य अवलम्बः आश्रयः सर्वव्यवहारस्य सर्वश्चासौ व्यवहारः ऐहिक आमुष्मिक लक्षणो व्यापारः तस्य सूत्रधारः प्रवर्तयिता दिनस्य इनः स्वामी अयमेव अहोरात्रं जनयति अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः तम अयमेव वत्सरं द्वादशसु भागेषु विभनक्ति द्वादशसु मेषादि मासरूपेषु विभजते अयमेव कारणं षण्णां ऋतूनां सूर्यः एव कारणं वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिराणां कारणं हेतुः एष एवांगीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम उत्तरायणं दक्षिणायनम अयनम सूर्यमार्गः। समस्त व्यवहार के प्रवर्तक हैं सूर्य और दिन के स्वामी हैं। ये ही दिन और रात के जनक हैं। अहोरात्रम जनयति, जब सूर्य निकलता है तो दिन होता है और अस्त होता है तो रात होती है। ऐसे भी देश हैं जहाँ रात और दिन का चक्र बदल जाता है। जैसे नॉर्वे में मई के महीने से लेकर के जुलाई के अंत तक मई के महीने से लेकर के जुलाई के अंत तक सूरज नहीं डूबता है। नॉर्वे में कई दिनों तक लगातार सूरज चमकता रहता है। रात के समय भी यहाँ पर खासा उजाला रहता है, बस सायंकाल की तरह हल्का अंधेरा हो जाता है। इसलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। फिनलैंड में कुछ इलाकों में 23 घंटे सूरज उगता है। मई से अगस्त के महीने में सूर्यास्त नहीं होता है। ये अयमेव अहोरात्रम जनयति है। थोड़ा ये सूर्यास्त और सूर्योदय के संबंध में अध्येता को जानना चाहिए। 20 अरब की लागत से बना स्पेस स्टेशन एक दिन में 16 बार देखता है सूर्योदय और इतने ही सूर्यास्त देखता है। 16 बार सूर्यास्त और 16 बार सूर्योदय एक ही दिन में। इस स्पेस स्टेशन पर पिछले 20 वर्षों से लोग रह रहे हैं, जिसे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के नाम से जानते हैं। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों की आवाजाही बनी रहती है। 2 नवंबर 2000 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बिल शेफर्ड के साथ रूसी अंतरिक्ष यात्री सेर्गेई क्रियालेव और यूरी गिडजेको ने ISS पर कदम रखा था। इसके बाद पिछले 20 वर्षों में 2 नवंबर 2000 से लेकर के आज तक 20 वर्षों में 19 देशों के 241 लोग इस स्टेशन पर कदम रख चुके हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्री विभिन्न शोध कार्य करते हैं। यह करीब 250 मील 402 किमी की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा के वक्त इसकी रफ्तार 17,500 मील 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है।
109 मीटर लंबे इस स्टेशन में 6 स्लीपिंग क्वार्टर, 2 बाथरूम और बाहरी अंतरिक्ष को 360 डिग्री देखने के लिए एक वे विंडो भी होती है। 360 डिग्री का मतलब है कोई भी वीडियो अपने एंगल में पूरी तरह से मुड़ जाती है। 360 डिग्री में रिकॉर्ड हुई वीडियो चारों तरफ सभी एंगलों का व्यू दिखाती है। इस प्रकार एक ही दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। एनेनैव सम्पादिताः युगभेदाः कृतत्रेता द्वापरकलीनां विभागाः एनेनैव सूर्येणैव कल्पभेदाः कृताः। ये कल्पभेद भी समय ही है। अब समय को जानने के लिए ऐसे जाना जा सकता है, अपक्वाम्रस्य पक्वता कालस्य परिणामः, क्योंकि कच्चा आम जो पक जाता है वो समय है, नहीं तो समय तो अखंड है। कैसे पता लगेगा कि समय है? अपक्वाम्रस्य पक्वता कालस्य परिणामः, समय है, ये सिद्ध होता है। कल्पः 1,000 महायुगात्मकः ख्यातः, 14 मन्वंतर का एक काल व 4 अरब 32 करोड़ वर्ष अथवा 1004 युग का ब्रह्मा का एक दिन, ऐसे ब्रह्मा के एक दिन को कल्प माना जाता है। एनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या, परमेष्ठिनः विधातुः। परार्ध संख्या अंतिमा परार्ध नामना ख्याता संख्या, परार्ध संख्या, इनका आधार लेकर ही परार्ध सबसे बड़ी और अंतिम संख्या पूरी होती है, नहीं तो गणना नहीं की जा सकती। असौ एव चरकर्ति बरभरति जरहरति च जगत, चरकर्ति अर्थात पुनः पुनः करोति, ये ही बार बार जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। वेदा एतस्यैव वन्दिनः स्तुतिपाठकाः, वेदाः ऋग्यजुः सामा थर्वाभिधाः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, वेद इन्हीं की वंदना करते हैं। गायत्री अमुमेव गायति, गायत्री इन्हीं का गान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुम एव अहरहम उपतिष्ठते, ब्रह्मणी निष्ठा येषां ते वेदपारगा इत्यर्थः, उपतिष्ठन्ते उपासते। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हीं की उपासना करते हैं, सूर्य की। धन्य एष कुलमूलम श्री रामचंद्रस्य, भगवान रामचंद्र के कुल के मूल ये सूर्यदेव धन्य हैं। प्रणम्य एष विश्वेशामिति, ये भगवान सूर्य सभी के प्रणम्य हैं। यह विचार करके उद्देश्यंतम भास्वंतम प्रणमन, भास्वंतम सूर्यम, भास्वत्तम प्रणति हेतु, प्रणामो ही स्वापकृष्टत्वबोधनम, तच्च प्रणम्ये गुणेषु सत्सु एव इति न तिरोहितम। उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करता हुआ निज पर्ण कुटिरात निश्चक्राम कश्चित गुरुसेवन पटुः विप्रवटुः। ह्रस्वो कुटी कुटीरः गुरुसेवने पटुः कुशलः, विप्रवटुः विप्रश्चासौ विप्रस्य वा वटुः। ब्राह्मण ब्रह्मचारी, कोई गुरु सेवा में कुशल ब्राह्मण बालक अपनी पर्णकुटी से बाहर निकला। अहो चिररात्राय सुप्तो हम, अहो आश्चर्य है, खेद में है। चिररात्राय चिरम, वह मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्लजार पारतंत्रेण एव महान पुण्यमयः समयः अतिवाहितः। स्वप्नः निद्रा, सएव जालम आनायः तत्परतंत्रेण तदायत्तेन पुण्यमयः ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो
चानुचिंतयेत इति मनुक्त्या निद्रारूपी जाल में फंसकर मैंने बड़ा पुण्यमय समय गंवा दिया। संध्योपासन समयः अयम अस्मद्गुरुचरणानाम, यह हमारे गुरुजी की संध्योपासना का समय है। तत् सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिंतयन्, सपदि सत्वरम अवचिनोमि संकलयामि, इसलिए तुरंत फूल तोड़ लाऊं, यह सोचता हुआ वह विप्रबटु कदलीदलम एकम आकुंच तृणसकलैः संधाय कदलीरंभा तस्यादलम पत्रम आकुंच भुग्नं विधाय तृणानां सकलैः खंडैः संधाय सम्मेल्य पुटकम विधाय, केले के एक पत्ते को मोड़कर तिनकों से जोड़कर दोना बनाकर पुटमेव पुटकम, दोना इति हिंदी, पुष्पावचयम कर्तुम आरेभे, पुष्पाणाम अवचयः संग्रह तम पुष्पावचयम, फूल चुनने लगा। बटुरसौ आकृत्या सुंदरः, किस तरह था ये बालक, आकृत्या आकारेण प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इति तृतीया विभक्ति, वर्णेन गौरः, इसमें भी तृतीया विभक्ति है। जटाभिर ब्रह्मचारी सटाभि इत्थम भूतलक्षणे इति तृतीया, जटाज्ञाप्य ब्रह्मचारित्व संबलितः वयसा 16 वर्षदेशीयः, ईषद असमाप्त 16 वर्षः, कंबुकंठः, कंबुरिव कंठो यस्य स शंखग्रीव इत्यर्थः, आयतललाटः, सुबाहुः, विशाललोचनः, विशाललोचनश्चासीत्। उस बालक की आकृति सुंदर थी और रंग गोरा था और अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी। उसका कंठ शंख सा और ललाट विस्तीर्ण था, भुजाएं प्रशस्त और आँखें बड़ी बड़ी थीं।